मई अटेम्प्ट में एग्जाम देना दुधारी तलवार है। आज मैं एक ऐसा तरीका आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ कि उसको फॉलो करोगे तो सीए आसानी से बन जाओगे। यानी फाउंडेशन भी इजीली आप निकल जाओगे, इंटर भी इजीली पास हो जाओगे, सीए फाइनल भी इजीली पास करके फटाफट सीए बन जाओगे। हाय स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने 10th का एग्ज़ाम दिया है और कॉमर्स लेके आप सीए बनना चाहते हैं और आप लोग दूसरे लोगों से सुन भी रहे होंगे कि साहब सीए बहुत टफ है और उसका पास होना बहुत मुश्किल है। तो आज मैं एक ऐसा तरीका आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ कि उसको फॉलो करोगे तो सीए आसानी से बन जाओगे। यानी फाउंडेशन भी इजीली आप निकल जाओगे, इंटर भी इजीली पास हो जाओगे, सीए फाइनल भी इजीली पास करके फटाफट सीए बन जाओगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम 3 अटेम्प्ट्स में होती है। 12th के एग्जाम के बाद में पहला अटेम्प्ट पड़ता है आपका मई, उसके बाद में पड़ता है सितंबर और उसके बाद में पड़ता है जनवरी। इसी तरीके से जो अगला इंटरमीडिएट एग्जाम है उस इंटरमीडिएट एग्जाम का भी आपका मई, सितंबर और जनवरी 3 अटेम्प्ट होते हैं। सीए फाइनल जो है मई और नवंबर में होती है, 2 बार होती है। तो ये कौन से अटेम्प्ट में हम सीए फाउंडेशन में अपीयर करने का प्लान करें कि सीए हमारी आसानी से निकल जाए। तो वैसे तो देखो क्या होता है कि सीए एग्जाम्स को पास करने के लिए जो आईसीएआई ने गाइडलाइन दे रखी है उसके हिसाब से हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स चाहिए और ओवरऑल 50% मार्क्स चाहिए। यानी मार्क्स कितने आएंगे उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट आता है। कंपटीशन होती नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ चीज़ें अलग है। प्रैक्टिकल की बात करूँ मैं तो क्या होता है कि सीए इंस्टीट्यूट को एक सर्टेन बच्चे पास करने होते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज बच्चे पास करने होते हैं। उन्होंने अपना टारगेट सेट किया होता है कि हमें इतने बच्चे पास करने हैं और अगर जो नॉर्मल मार्किंग से अगर इतना रिजल्ट नहीं जाता है तो आईसीएआई फिर कोई बोनस मार्किंग, लूज मार्किंग करके उतना रिजल्ट वो लाने की कोशिश करती है। तो कई बार एक्चुअल रिजल्ट नहीं आने के बावजूद भी ऐसे बच्चे जो ऊपर लेवल के होते हैं, चाहे 50% नहीं बन रहे, उनको भी बोनस मार्किंग, लूर मार्किंग की वजह से मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं तो वो बच्चा सीए बन जाता है। तो कंपटीशन तो फिर भी इसमें है, चाहे अपेरेंटली नहीं हो लेकिन हिडन कंपटीशन तो है। अब कंपटीशन में क्या होता है कि सीए एग्जाम्स में कोई भी एग्जाम हो 2 तरीके के स्टूडेंट बैठते हैं। एक तो है जो बिल्कुल फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम एग्जाम में अपेयर हो रहा है, और दूसरा है कि जो रिपीटर बच्चा है जो पिछले अटेम्प्ट में नहीं हुआ था या 2-3 अटेम्प्ट से अटका हुआ है, 4 अटेम्प्ट से नहीं हो रहा, वो बच्चा भी बैठता है। अब इसमें पास होने की संभावना किसकी होती है? पास होने की पॉसिबिलिटी उसकी होती है जो फर्स्ट टाइम एग्जाम में अपेयर हो रहा है, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम सिस्टमेटिकली तैयारी करके और ढंग से उसने प्रिपरेशन करी है, तो वो पहली बार में सफिशिएंट टाइम भी मिला है तो वो आराम से पास हो जाता है। लेकिन जो रिपीटर बच्चा होता है उसके पास होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि एक एग्जाम देता है, उसके 2 महीने में रिजल्ट आता है, फिर अगले 2 महीने बचते हैं तो उसको 2 महीने का टाइम मिलता है। अब जब पहले वो एक पूरा टाइम 8-10 महीने का टाइम लेकर पढ़ाई की, फिर अगर क्लियर नहीं हुआ तो 2 महीने में तो पास होने का सवाल ही नहीं है। तो कोई बाय द वे, कोई बाय डिफॉल्ट पास हो जाता है तो लगता है कि कुछ पास हो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइमर के पास होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और रिपीटर बच्चे की पास होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। जो पहले मई अटेम्प्ट होता है, मई अटेम्प्ट आपका 12th का एग्जाम के जस्ट बाद जो 1.5 मंथ के बाद जो अटेम्प्ट होगा वो होगा मई अटेम्प्ट। अब मई अटेम्प्ट में जो डेटा जो होते हैं उसमें लगभग 10% बच्चा फ्रेशर होता है और 90% बच्चा रिपीटर होता है। जबकि सीए का रिजल्ट प्रेजेंट टाइम जो आ रहा है 20-25% रिजल्ट आ रहा है, तो 10% बच्चा फर्स्ट टाइमर होता है, 90% बच्चा रिपीटर होता है। तो इसका मतलब है कि एक्चुअल रिजल्ट तो काफ़ी कम रहता है, लेकिन ऐसे लूज मार्किंग या बोनस मार्किंग के थ्रू ज़्यादा रिजल्ट दे जाती है। इसलिए मई अटेम्प्ट में फ्रेशर बच्चे का रिजल्ट पॉजिटिव आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। यानी ये मान लीजिए कि वो बच्चा मई के बजाय दूसरे अटेम्प्ट में होता तो हो सकता है कि वो पास नहीं हो पाता, लेकिन मई अटेम्प्ट में वो पास हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल में कंपटीशन कम होती है। क्योंकि 10% बच्चा तो पासिंग के बहुत लायक है, 90% बच्चा है उसमें पासिंग की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन एक सर्टेन बच्चे पास करने का जो आईसीएआई का टारगेट होता है उसकी वजह से वो बच्चे पास हो जाते हैं। और जो आपका सितंबर और जो जनवरी अटेम्प्ट होता है उसमें लगभग 45% के आसपास जो बच्चे हैं वो फ्रेशर होते हैं और 55% के आसपास रिपीटर बच्चा होता है। तो वहाँ पे तो बराबर का कंपटीशन है,
तो बराबर का कंपटीशन है, तो मार्क्स तो खैर वहाँ पे भी थोड़ा लूज मार्किंग की जाती है, बोनस मार्किंग की जाती है, लेकिन उतनी नहीं करते जितनी मई अट्टे में होती है, क्योंकि वहाँ ये बेसिक तरीके से बच्चे पास हो रहे होते हैं, क्योंकि 45% बच्चा फर्स्ट टाइमर है तो 20% बच्चा तो उसमें पास हो ही सकता है, तो फिर वहाँ पे बोनस और लूज मार्किंग थोड़ा कम होती है। तो इसलिए अगर आप मई अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन में अपेयर होने का प्लान करेंगे तो थ्रू आउट आप इजीली सीए बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि मई अटेम्प्ट में फाउंडेशन में कंपटीशन कम, मई अटेम्प्ट में जो चीजें क्लियर किया उसका एक साल बाद जो है सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम लगेगी, उसमें कंपटीशन कम है, और वही बचा 3 साल बाद सीए फाइनल में बैठेगा तो वहां पे भी कंपटीशन कम है, लेस कंपटीशन में वो बच्चा फाउंडेशन इंटर फाइनल इजीली निकल जाता है कंपेयर टू सितंबर और जनवरी अटेम्प्ट। इसलिए आप लोग चाहते हैं कि सीए करने का प्लान कर रहे हैं तो आप मई अटेम्प्ट का टारगेट सेट करें। मई अटेम्प्ट का टारगेट सेट करेंगे तो आप इजीली आप सीए को निकाल लोगे, बाकी अटेम्प्ट के मुकाबले में काफी इजी होता है। लेकिन मई अटेम्प्ट में एग्जाम देना दुधारी तलवार है। क्यों है कि अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर रखी है तो इसका मतलब मई अटेम्प्ट में बैठ जाओ आप, और आप सोचो कि 12th की एग्जाम के बाद जो 1.5 मंथ का टाइम मिल रहा है, इस 1.5 मंथ की टाइम में प्रिपेयर करके मैं एग्जाम में बैठूंगा तो फिर पास होना मुश्किल है, क्योंकि हर चीज को स्टडी करने के लिए कि सफिशिएंट टाइम होना जरूरी है। सफिशिएंट टाइम नहीं दिया तो फिर वो एग्जाम पास नहीं हो पाती है। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि कोई भी सीए फाउंडेशन जो मई में अपेयर होना है आफ्टर 12th एग्जाम, आप लोगों को प्रिपरेशन या तो 11th के साथ साथ कर देनी चाहिए, और 11th के साथ साथ कर दिए तो सबसे बेस्ट है, और 11th के साथ नहीं कर दिए तो 12th में तो आप लोगों को कर ही देनी चाहिए। तो अगर आपने 11th 12th के साथ साथ सीए आपने फाउंडेशन की तैयारी कर ली तो आप मई अटेम्प्ट में आराम से अपेयर हो सकते हैं और आपका सीए बनना बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मई अटेम्प्ट की प्रिपरेशन 12th के एग्जाम तक नहीं करी है तो कृपा करके मई एग्जाम में अपेयर नहीं हो, अदरवाइज सीए बनने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो टाइम होता है बहुत कम होता है, इसमें पास होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, और एक बार अटक गए तो बाद में फिर आप रिसेशन में फंस जाएंगे, विशेष साइकिल में फंस जाएंगे। इसलिए मई अटेम्प्ट का अगर आप 12th तक तैयारी नहीं करी है तो अटेम्प्ट नहीं दें, तो आपके पास होने की पॉसिबिलिटी आगे के अटेम्प्ट्स में ज्यादा होगी कंपेयर टू मई अटेम्प्ट। अभी इश्यू आता है कि मई अटेम्प्ट की प्रिपरेशन 11-12 के साथ कैसे करें। तो देखो, मई जो अटेम्प्ट की तैयारी करने के लिए हम वीएसआई ने 2 तरीके के प्लान ऑफर करते हैं। एक तो है कि 12th आप 11-12 जो स्कूल है वीएसआई का, जो स्कूल है वीएसआई इंटरनेशनल स्कूल, उसमें आप 11-12 के साथ साथ सीए फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हैं। वो कोर्स करिकुलम का ही पार्ट है, यानी आप 11-12 पढ़ेंगे, साथ साथ आपकी 11th और 12th की तैयारी भी हो जाएगी, और वही स्कूल ड्यूरेशन में, जिससे कि आप स्कूल ड्यूरेशन के बाद में जाके जो टाइम होता है उसमें रिविजन करें और आराम से फर्स्ट क्लास प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। उसमें हमारा टारगेट होता है कि जैसे कुछ सब्जेक्ट जो है वो हम 11th का साथ साथ भी पढ़ा देते हैं, यानी जो सिलेबस 11th में भी है, 10th या 11th में है और साथ में सीए फाउंडेशन में भी है, वो हम 11th का साथ साथ कराते हैं। कुछ सिलेबस जो है 12th के और फाउंडेशन में कॉमन वो 12th के साथ साथ कराते हैं। इसके अलावा जैसे हमारा टारगेट होता है कि 15th जो है अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, लगभग 15 सितंबर के आसपास तक हम एक बार 12th का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर या दिसंबर एंड तक या 3.5 महीने में फिर पूरा फाउंडेशन का सिलेबस तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद में हम वापस बोर्ड पे आ जाते हैं। तो बोर्ड के रिवीजन क्लासेस, मॉक टेस्ट और ये होके और आप वापस बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो गए, और जैसे ही बोर्ड की एग्जाम होगी उसके जस्ट बाद में आपके मॉक टेस्ट चालू हो जाएंगे। तो मॉक टेस्ट के साथ रिवीजन क्लास, प्रॉब्लम क्लास भी चलती है, तो ये भी आप देते जाएंगे और आप 12 जो आपका फाउंडेशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और मई एग्जाम में आप बैठ जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने 11th में आप वीएसआई इंटरनेशनल स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते, आप किसी दूसरे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर शाम को इवनिंग का प्रोग्राम चलता है। उस इवनिंग के प्रोग्राम में प्लान ये होता है कि 15 से मतलब जो 11th और फाउंडेशन में कॉमन है वहाँ पे फाउंडेशन के 11th के साथ साथ हो जाता है, जो 12th और फाउंडेशन में कॉमन वो 12th के साथ साथ हो जाता है, और वही 15 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आपका फाउंडेशन कोर्स पूरा करा दिया जाता है, और बाद में बोर्ड के एग्जाम का रिवीजन चालू हो जाता है, और बोर्ड के एग्जाम के बाद में आपके फाउंडेशन के मॉक टेस्ट चालू हो जाएंगे, मई अटेम्प्ट आप दे लोगे। अगर आप मान लीजिए 11th से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं और अभी
12th में आ रहे हैं, 11th आपने एग्जाम दे दी, 12th आ रहे हैं, तो उसका जो तरीका है उसमें हम जो स्कूल के जो शाम का जो प्रोग्राम है, इवनिंग प्रोग्राम, उस इवनिंग प्रोग्राम में 15 सितंबर तक हम एक बार पूरा कोर्स करवा देंगे 12th का, और उसके बाद 15 सितंबर से दिसंबर तक सीए फाउंडेशन कोर्स हो जाएगा, और उसके बाद में वापस 12th का प्रिपरेशन चालू हो जाएगा, मॉक टेस्ट रिवीजन वगैरह हो रही है, और बोर्ड के एग्जाम के जस्ट बाद में मॉक टेस्ट चालू हो जाएंगे, और आप इसमें आप जो है मई के एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सीए बन सकते हैं। तो वीएसआई की बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं, स्कूल में एडमिशन प्रोसेस पे चल रहे हैं, तो आप चाहो तो इस पॉलिसी को फॉलो कर लें, जिससे कि आपका सीए बनना बिल्कुल आसान हो जाए। थैंक यू।